मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने क्रम में नियमसार जी परमागम के शुद्ध उपयोग अधिकार की 162 गाथा के उपरांत 278 नंबर का कलश है, उसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। और अभी जो 318 गाथा के संदर्भ में भावार्थ की चर्चा गुरुदेव ने सीडी प्रवचन में आई थी, उसमें एक चर्चा आई है, सबके वैसे तो ख्याल में आ गई होगी, लेकिन रिपीटेशन से वो थोड़ी और पक्की हो जाए, इसलिए अपन उसको थोड़ा देखते हैं। 416 पेज है। इसमें 2 पंक्ति की बात कहा ना, ज्ञानी की बात चलती है। ज्ञानी कौन है कि जिसने अपने गायक भगवान को दृष्टि में लिया है, उसके आलम्बन से जिसकी परिणति में पवित्रता, निर्मलता और अतीन्द्रिय आनंद की परिणति आस्वाद रूप हो गई है, और उसको उस स्वरूप के आलम्बन रूप यथा योग्य स्थिरता भी वर्तती है। ऐसे ज्ञानी ने राग में से एकत्व तोड़ दिया है, कर्तृत्व, कर्तव्य और स्वामित्व छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ प्रकरण चलता है कि रागादि कर्म भावों का वह वेदक भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। ये बात चलती है, कल भी चली थी कि सर्वथा ही भोक्ता नहीं, तो कहा दृष्टि की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि वह भोक्ता नहीं है। लेकिन जितना राग अभी अस्थिरता पुरुषार्थ की कमजोरी से परिणति में है, उतना उसको दुख का, राग का, मलिनता का वेदन भी है। ये चर्चा है। उसी के संदर्भ में कहा कि उदय की बलजोरी से, तो उदय की बलजोरी से ऐसा शब्द जब ग्रंथ में आचार्य भगवान ने कहा, तो हमको लगने लगता है कि ये कर्म का दोष है, हमारा नहीं। हमने तो अपना दोष दूर कर दिया। हम अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जानते थे, ऐसा हमारा दोष चला आता था, वो दोष तो दूर हो गया। अब जितना ये बाकी है, अपन ज्ञानी के संदर्भ से बात कर रहे हैं। अज्ञानी की तो कोई माई बाप ही नहीं है उसका। तो अज्ञानी क्या सोचे ज्ञानी के संबंध में? ज्ञानी को तो सारे जन शासन की खबर है। अज्ञानी क्या सोचे ज्ञानी के संदर्भ में कि जब ये सारा दोष ही दूर हो गया, क्या दोष था कि हमने तो यही पढ़ा, अनादि से अपने आत्मा के भान बिना ये जीव ने 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है। तो आत्मा का भान हुआ, दोष दूर हो गया। और अभी तो 198 कलश में कहेंगे सही मुक्त एवं, वह तो मुक्त ही हो गया।
लेकिन वहाँ क्या स्थिति है पर्याय की वह समझना है। तो कहा कि ये जो रागादि भाव हैं अभी शेष बाकी नहीं है क्या, चौथे गुण स्थान में उस भूमिका के योग, पांचवें में उसकी भूमिका योग, छठवें सातवें में उसकी भूमिका योग, और आगे अबुद्धि पूर्वक का राग भी भूमिका प्रमाण में है। तो कहा ये कहाँ से आया कि स्वभाव में से आए, कि स्वभाव में से तो आता ही नहीं है, ये तो उदय की बल जोरी से ये शब्द लिया। तो इसका अर्थ गुरुदेव करते हैं कि ये भैया कोई कर्म के कारण से नहीं होता है, राग का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम अथवा स्थूल में स्थूल परिणाम, वह किसी जीव की परिणति में किसी कर्म के उदय से नहीं होता। कैसे होएगा, कैसे होगा, है ना? इसलिए नहीं होता कि कर्म अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। उसके स्वचतुष्टय जीव के अपने हैं और कर्म पुद्गल के अपने हैं। तो ये जो चर्चा जितनी आगम कर्म सिद्धांत में है, और यहाँ भी उसी संदर्भ से उदय की बलजोरी कहने में आया, यह तो निमित्त का वहाँ पर ज्ञान कराते हैं। तो स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, ये कोई कर्म के कारण नहीं होता, किंतु यहाँ ऐसा सिद्ध करना है कि धर्मी को जितने रागादि होते हैं, यह स्वाधीन सुख की बुद्धि में से तो नहीं होते, इसलिए इसको परवश पने होते हैं, ऐसा कहा जाता है। परवश नाम कर्म से होते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होता है तो अपने से भी पर्याय में स्वभाव सन्मुख की दृष्टि के जोर के कारण से पर्याय में रागादि होते हैं, इनका भी वह भोक्ता नहीं कहलाता। ये बड़ा अन्याय है कि ज्ञानी बनते ही कोई आपको विशेष अधिकार प्राप्त हो गया क्या? जो परिणति में राग तो वर्त रहा है, अरे चलो शुभ राग तो रहो दूर, अशुभ राग खाने पीने कमाने भोगने का भी वर्त रहा है, और ज्ञानी को आपने विशेष अधिकार दे दिए कि ये भोगता नहीं और अज्ञानी भोगता है। ये क्या न्याय है, यह तो कहो। उसके लिए यहाँ नीचे अपन 3 पंक्ति छोड़कर देखना। उदय की बल जोरी कही, तो भैया यह बात समझ लो कि वास्तव में तो एक द्रव्य के ऊपर दूसरे द्रव्य की बल जोरी लागू नहीं पड़ती। बोलो, परमाणुओं की चर्चा आती है, स्निग्धता रुक्षता और स्कंद बने की, उसमें ऐसा वर्णन है कि 4 गुण वाला परमाणु 6 गुण वाले परमाणु के साथ मिल गया तो उनमें बंद हो गया, स्कंद भाव को प्राप्त हो गया। तो 4 गुण स्निग्धता से परिणमित परमाणु 6 गुण स्निग्धता या रुक्षता वाले परमाणु से मिल गया, तो वह भी 6 गुण स्निग्धता या रुक्षता स्वरूप हो गया वहाँ पर। नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन वह दूसरे परमाणु ने वह पहले परमाणु की स्निग्धता या रुक्षता का परिणमन नहीं किया, उसकी बलजोरी चलती नहीं, वहाँ पर बलजोरी चलती नहीं है। क्यों कि नियम है, एक द्रव्य ऊपर दूसरे द्रव्य की बलजोरी लागू पड़ती नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। क्या कहा कि कर्म का उदय आत्मा को छूता नहीं और आत्मा इसको छूता नहीं। बोलो, हम परेशान हैं, इस बात से हैरान हैं कि हमको कर्म का उदय बहुत हैरान करता है। कर्म का उदय तुमको छूता नहीं,
तुम कर्म के उदय को छूते नहीं, हैरान कैसे कर दिया। ऐसा होता है ना, स्कूल में बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तीसरी चौथी क्लास के, वो कहते हैं देखो सर ये हमें परेशान कर रहा है। वो तीसरी बेंच पे बैठा लड़का, इधर वाली बेंच पे बैठे लड़के, वो कहता देखो सर ये परेशान कर रहा है, कहता है ना। तो फिर सर कहते हैं वो इतनी दूर बैठा है तुमसे 15 फीट दूर, वो तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है, आता है कि नहीं न्याय। तो कहे नहीं नहीं ये वहीं से मुझे चिढ़ा रहा है। तो सर क्या कहते हैं, तुम उधर देख क्यों रहे हो। ऐसा ही यहाँ है, वो कर्म का उदय कर्म में आता है, और जीव कहे कि ये मुझे हैरान करता है, तो कहते हैं वह उसके चतुष्टय में रहा है, वह तुम्हें हैरान कैसे करेगा। तो कहा नहीं नहीं साहब वो कर रहा है, वो उदय में आता है तो मैं इधर विचलित हो जाता हूं। तो कहते तुम उधर देखते क्यों। ऐसा ही है ना। देखो द्रव्य क्योंकि द्रव्य भिन्न भिन्न है, भिन्न द्रव्य में भिन्न द्रव्य का छूना, उसका स्पर्श होना तीन काल में होता नहीं। अब समझो ये उदय की बलजोरी का अर्थ। किंतु पुरुषार्थ की कमजोरी से प्रकृति का स्वभाव यानी रागादि भाव आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध होने से हुआ, इसलिए बलजोरी से हुआ, ऐसा कहने में आता है। ये उदय की बलजोरी का अर्थ इस पंक्ति में है। देखो आ गया क्या हुआ। पुरुषार्थ की कमजोरी किसको, ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी को। जो पुरुषार्थ की कमजोरी हीनता है उसमें यह रागादि परिणाम परिणति में खड़े हो गए, उत्पन्न हो गए। यद्यपि कि वे रागादि रूप भाव परिणति में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वे स्वभाव स्वरूप नहीं हैं। तो स्वभाव स्वरूप नहीं है और उत्पन्न हुए हैं, तो वे कर्म के उदय की बलजोरी से हुए, ऐसा कहने में आता है। हुए नहीं है, बलजोरी चलती ही नहीं है। तो बहुत आता है कर्म की बलवत्ता, कर्म के उदय की बलजोरी, ये सब तो तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी है। चूंकि स्वभाव से नहीं होते और कर्म से होते नहीं, लेकिन तुम स्वयं वश ही परवश हुए हो। परवस्था हुई ना, परवस्था शब्द आया, परवस्था भी स्वाधीन पने हुई है। तुम स्वाधीन पने परतंत्र हुए हो। कोई तुम्हें परतंत्र करे कर सके ऐसी जगत में वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। देखो आगे नीचे कहते हैं, इसमें अब बलजोरी कर्म की क्यों कही उसका भी यहाँ स्पष्टीकरण आता है। इसको होश नहीं है, होश माने उत्साह नहीं है, राग है उत्साह नहीं है। वहाँ लिया है प्रवचन सार में कि ये तो वास्तव में उपचार करता हुआ है। वो कर्म का उदय आया, उस पर अपनी कमजोरी से लक्ष्य गया, लक्ष्य जाते यहाँ पर किसी प्रकार का जो रागादि भाव उत्पन्न हुआ, वो जो रागादि भाव उत्पन्न हुआ तो उस समय में वो इससे पीड़ा सहन नहीं होती। तो पीड़ा सहन नहीं होती तो उसका इलाज करता दिखाई देता है, लेकिन उत्साह नहीं है। भाई जैसे कौन उत्साह से इंजेक्शन लगवाता है, कौन उत्साह से बोतल चढ़वाता है, कौन उत्साह से वेंटिलेटर पे चला जाता है। उपचार, पीड़ा सहन नहीं होती उसका उपचार होता है।
ज्ञानी के अभी आया था शुरू किया ना, ये कलश शुरू करेंगे वहाँ लिया था गुरुदेव ने। भरत 96,000 स्त्री 96 करोड़ पैदल। अब ये सब क्या है कि ये उत्साह नहीं है, अब अटपटाई सी लगती है बात। यानी 96,000 पत्नियों में एक ने अर्जिका की दीक्षा ले ली और वह चली गई, अथवा आयु पूरी हो गई। तो ये चले साहब सो इनने फिर घोड़ी पे चढ़ बैठे और नया लगन, और कह रहे हो उत्साह नहीं कि हाँ ऐसा ही है, उत्साह नहीं है। और अज्ञानी कुछ कर भले ही ना पाए पर अंदर में जोश और होश बहुत। देखो, राग को करूं और भोगूं ऐसा उत्साह नहीं है। इसलिए होता है जो कुछ भी राग का विकार परिणाम अपने पुरुषार्थ से, यानी अपने पुरुषार्थ की कमी से, तो भी प्रकृति का स्वभाव यानी रागादि भाव बल जोरी से प्रवर्तित हुआ। इसको यहाँ कहते हैं उदय की बल जोरी। ये वाली बात यहाँ तक आई। और 198 कलश चला, उसमें बस अपन देखो 2-3 पंक्ति देखेंगे। गुरुदेव ने थोड़ा ही लिया है और आगे 319 गाथा लेंगे, तो इसका जरा सा भाव अपन जो ने नहीं सुना उनको भी थोड़ा ख्याल में आ जाए। 422 पेज है, देखो। जो बोल्ड अक्षर हैं उतने ही पढ़ेंगे तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा। कर्म को करता नहीं ऐसे ही वेदता नहीं। इस यहाँ 2 अधिकार लिए कलश में। पहले कर्तापने का निषेध किया, फिर भोक्तापने का निषेध किया, और इस कलश में आके दोनों की बात यहाँ पर की है ना। वो तो चर्चा हो ही गई ना बलजोरी वाली। तो कहते हैं कर्म को यह ज्ञानी करता नहीं ऐसे ही वेदता नहीं। तो करता नहीं, वेदता नहीं। कर्म कर्म फल को, कर्म नाम या भाव कर्म रागादि भाव, रागादि भाव को करता नहीं, रागादि भाव को वेदता नहीं। यही आई ना बात। तो फिर करता, फिर ये जो राग हो रहा है इसका कर क्या रहा है वो, कि कर्म के स्वभाव को, नाम रागादि भाव को वह केवल, फिर 2 बार लिखा, वह केवल अर्धविराम कोमा फिर केवल जानता ही है। केवल, केवल जानता है, इसे 2 बार बोला। बिल्कुल राग को अपना स्वीकार करता नहीं। दया दान भक्ति प्रभु का वंदन ऐसा विकल्प उठता है राग, इसको स्वीकारता नहीं। 5 इंद्री के विषय भोगों के राग को तो नहीं स्वीकारता, लेकिन अंदर महाव्रत का परिणाम आया है उसे नहीं स्वीकार करता अपना। देश व्रत का, अणुव्रत का परिणाम है। 5वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा का परिणाम आया है तो उसे अपना स्वीकार नहीं करता। अज्ञानी तो कहे हम तो 8 प्रतिमा लिए, हमने तो 7 ले ली, हमने तो 9 ले ली। कोई तो, एक तो गुरुदेव ने कहा था, एक कोई कार्यक्रम हुआ पंचकल्याण वगैरह बड़ा आयोजन, वहाँ प्रतिमा की प्रतिज्ञा दिलाई, तो एक सज्जन ने कहा हम भी ले लेते हैं, सब ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी ले लेते हैं, तो 5 ले ली, 6 ले ली। फिर नीचे आके बोले प्रतिमा तो ले ली, दिया कुछ है ही नहीं हमें कोई। ऐसा अज्ञान फैला है, अज्ञानी की ये दशा। और ज्ञानी तो केवल जानते ही हैं, उसको स्वीकारते नहीं, मेरी चीज नहीं ऐसा ही जानते हैं। नीचे देखना कि कर्म के स्वभाव को वह केवल जानते ही हैं। तो क्या हुआ कि करण के और वेदन के, यानी करने और भोगने के अभाव के कारण, करण के और वेदन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल, शुद्ध स्वभाव निहतः स ही मुक्त एव। शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसे वे वास्तव में मुक्त ही हैं। ले चौथे गुण स्थान में है ना। अब गृहस्थ की बात करते हैं तो भरत की बात आ जाती है।
कोई भरत की बात कह कर के यहाँ पर यह बात नहीं कहना है कि और इकट्ठा करो, ये नहीं कहना। इतना है फिर भी सही मुक्त एव, ये कहना है। वह वास्तव में मुक्त ही है। एव शब्द लगाए ना, मुक्त एव, एव माने ही, मुक्त ही है। ले साहब मुक्त ही हो गया कि हाँ मुक्त ही हो गया। तो जो रागादि और अल्पज्ञता है, अपूर्णता है, वो क्या है कि वो जो कुछ है वो मुझ में नहीं है। ऐसी दृष्टि होने से अल्पज्ञता, अपूर्णता, रागादि विकारी भाव और जिस कमजोरी से ये सब है वो कमजोरी भी मेरी नहीं, ऐसा उसको वर्तता है। अपना 278 कलश की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ अगली आएगी ना, करता नहीं वेदता नहीं, उसी के संदर्भ से तो ये कलश खड़ा किया है आचार्य भगवान ने। अभी तो विषय ही वही चल रहा है। कलश 278 पेज नंबर 98, 98 नंबर पेज है। आत्मा ज्ञानम भवति नहि वा दर्शनम चैव तद्वत् ताभ्यां युक्ता स्वपर विषयम् वेत्ति पश्यत्यवश्यम् संज्ञा वेदादकुलहरे चात्मनि ज्ञानदृष्टयो भेदो जातो न खलु परमार्थेन बन्युष्णवत् सः। श्लोकार्थ है, आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार सर्वथा दर्शन भी नहीं है। अपन ये बात एकदम पढ़ी ना, अभी देखो पिछला कलश जो महासेन देव पंडित के संदर्भ से उद्धृत किया गया था, उसमें कहा था भिन्ना भिन्न ज्ञान दर्शन आत्मा से, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं पर प्रकाशक है। तो वह ज्ञान दर्शन आत्मा से, वहाँ तो न्याय लिया था ना कि यदि ज्ञान मात्र पर को जानता है फिर तो वह निराधार हुआ, और दर्शन यदि स्वयं को ही जानता है तो ज्ञान और दर्शन दोनों भिन्न भिन्न ठहरे। तो वहाँ महासेन देव पंडित के एक श्लोक द्वारा इस बात को यहाँ टीकाकार मुनिराज ने वहाँ पुष्टि करी कि ये जो है भिन्ना भिन्न है, यानी कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अब वो ख्याल में रखना, अब इसका अर्थ पढ़ना, देखो वो ख्याल में रखकर देखो, आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है, यानी कथनचित है। उसी प्रकार आत्मा सर्वथा दर्शन भी नहीं है, यानी ज्ञान दर्शन और आत्मा तीन ले लो। अभी ज्ञान दर्शन गुण है, आत्मा गुणी है। तो गुण गुणी की अभेदता से देखो तो आत्मा ज्ञान और दर्शन सब एक अभिन्न अभेद है ना। लेकिन ज्ञान जानने के स्वरूप वाला एक गुण है और दर्शन देखने के स्वरूप वाला एक गुण है। ज्ञान का स्वभाव जानना, दर्शन का स्वभाव देखना। ऐसे ज्ञान और दर्शन में भिन्नता है और आत्मा इन दो गुण स्वरूप ही नहीं है, आत्मा अनंत गुण स्वरूप है। इसलिए एक अपेक्षा आत्मा ज्ञान दर्शन से भिन्न है। ठीक है ना, ये नक्शा अपने ख्याल में आ गया। अब चर्चा आएगी
आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब आगे ना समझ में, आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है का अर्थ क्या हुआ। और उसी प्रकार सर्वथा दर्शन भी नहीं ही, वह उभय युक्त। अब सर्वथा ज्ञान नहीं, सर्वथा दर्शन नहीं, तो कथनचित ज्ञान, दर्शन और आत्मा अभेद हैं। अब ये वाली बात ले लो, इसलिए वह उभय युक्त, उभय युक्त माने ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा स्वयं पर विषय को अवश्य जानता है और देखता है। ज्ञान दर्शन की भिन्नता कही किस अपेक्षा, कि ज्ञान जानने रूप है, दर्शन देखने रूप है, और ज्ञान दर्शन गुण है, आत्मा गुणी है। तो ऐसे भिन्नता है, लेकिन यह पूर्व गाथा में ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशकपना और दर्शन का भी स्वयं पर प्रकाशकपना सिद्ध किया जा चुका है 162 गाथा में, न्याय से, युक्ति से। अब कहते हैं इन दोनों से युक्त जो वस्तु आत्मा है, वह स्वयं पर विषय को जानती है और अवश्य जानती है और अवश्य देखती है। आ गई ना बात? अब आ गया ख्याल समझ में, पूरी बात आ गई। अब देखो, यह जो आत्मा है ये पाप समूह का नाशक है। पाप में क्या लेंगे निर्देश भाई, हर बार पूछेंगे और हर बार आपको वही बताना है। पाप में पुण्य पाप दोनों आते हैं, है ना। तो अग समूह के नाम पाप समूह का नाशक आत्मा में, और ये आत्मा के लिए विशेषण रखा है, ये विशेषण लगाया ना, अग समूह का नाशक, पाप समूह का नाशक, पुण्य पाप रूपी शुभ अशुभ मलिन भावों का नाशक है यह आत्मा। क्यों है ये नाशक आत्मा? ये तो ज्ञायक दर्शक है ना आत्मा, ज्ञाता दृष्टा है ना, ये रागादि भावों को करने वाला नहीं, उनका नाश करने वाला है, ऐसा इसका विशेषण रखा। तो अब विशेषण समझ लिया, अब विशेषण को जरा गौण करके अब सीधा पढ़ो। आत्मा में और ज्ञान दर्शन में संज्ञा भेद से भेद उपजते हैं, भेद है नहीं, नीचे कहेंगे। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें यानी ज्ञान, दर्शन और आत्मा, इनमें ऊपर कहे प्रमाण से भेद है, लेकिन परमार्थ से यानी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा को दूर करके वस्तु को वस्तुपने देखा जाए तो अग्नि और उष्णता की भांति उनमें नाम आत्मा में और ज्ञान दर्शन में वास्तव में भेद नहीं है, अभेदता है। अग्नि और उष्णता की भांति कितनी बात आई इस कलश के श्लोकार्थ में, अपन देख लेते हैं। देखो, पहले कहा ज्ञान जानन स्वरूपी, दर्शन अवलोकन स्वरूपी, सामान्य सत्ता को ग्रहण करने देखने स्वरूपी, है ना। ऐसा ज्ञाता दृष्टा आत्मा, तो उसका ज्ञान गुण, दर्शन गुण और उसका गुणी आत्मा, इनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है। तो ज्ञान सर्वथा आत्मा, सर्वथा ज्ञान नहीं, आत्मा सर्वथा दर्शन नहीं, हो गया ना, भेद की बात कर दी। लेकिन परमार्थ से, यहाँ परमार्थ ने क्या किया कि परमार्थ ने जो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा थी उसे दूर करके देखो तो यह आत्मा और ज्ञान दर्शन में अग्नि और उष्णता की भांति अभेदता है, भेद रूपता है ही नहीं।
अब इसका अपन देखो नीचे व्याख्यान देखते हैं। श्लोकार्थ। आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं, ये वस्तु तो नहीं, दृष्टि जिसको करनी है इसको आत्मा ज्ञान ही है ऐसा नहीं। देखो क्या कहते हैं, यद्यपि कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा लक्षित होता है, लेकिन लक्षण को लक्षित नहीं करती दृष्टि। उपयोग भी मात्र एक है, उपयोग ज्ञान की पर्याय, एक है प्रतीति श्रद्धा की पर्याय, ठीक है। अब उपयोग अकेले ज्ञान भाव को लक्षित नहीं करता, ज्ञान लक्षण द्वारा अनंत गुण समुदाय स्वरूप आत्मा को लक्षित करता है, और लक्षित करने से उसकी उपयोग दशा में, उसकी ज्ञान अवस्था में अनंत गुणों की सामर्थ्य का निर्मल प्रकटपना आता है। तो जो श्रद्धा प्रतीति करती है वह अकेली उपयोग की प्रतीति, ज्ञान की प्रतीति नहीं करती, अपितु उस उपयोग दशा में व्यक्त अनंत भावों की के को वेदते ही यह मैं अखंड आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा है। तो दृष्टि जिसको करनी है उसको आत्मा ज्ञान ही है ऐसा नहीं। लो ज्ञानते आत्मा, ज्ञानते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा। अब ये कह दिया, अरे ज्ञान तो उसका लक्षण कहा। टोपी वाले भाई साहब तो टोपी थोड़ी भाई साहब हो गई, आया कि नहीं ख्याल? राग शरीर वाणी कर्म ये तो इसमें है ही नहीं, किंतु इसमें ज्ञान है, ये भी अकेला ज्ञान ही नहीं है। आत्मा अकेला ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान गुण ही नहीं है आत्मा में। इस प्रकार सर्वथा दर्शन भी नहीं ही। ऐसे दर्शन नाम का गुण जो आत्मा में है, ये सर्वथा दर्शन आत्मा है ऐसा नहीं। ज्ञान और दर्शन अभिन्न है। देखो आत्मा में एक रूप है, ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न। इसका अर्थ जानने में भिन्न, कहने में आता है। क्या इसको कितना वस्तु का स्वरूप, उसको कितनी सावधानी और बारीकी से समझना है। देखो ज्ञान दर्शन में भिन्नता नहीं तो फिर इनके दो नाम क्यों और दो काम क्यों? दो नाम और दो काम ये कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन भिन्न भिन्न है, तो इनका नाम और नाम से इनका काम, काम नाम स्वभाव, जिसका जो है रूप स्वरूप जो है वह जानने जाओगे तो दोनों में भिन्नता ही है। लेकिन वे ज्ञान और दर्शन एक ही वस्तु के आश्रय से सहवर्ती बने रहे हुए हैं, अभेद रीति से वस्तु में रहे हुए हैं। ये अपेक्षा ज्ञान दर्शन में कोई भिन्नता ही नहीं। दोनों एंगल साथ में समझना, तब वो भिन्नता और अभिन्नता। जो वो महासेन देव पंडित का श्लोक वहाँ रखा ना, तो कोई ऐसे ही नहीं रखा पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने। वो चर्चा यहाँ आई कलश में, स्वयं ने फिर उस पर लिखी। कलश तो उन्होंने ही बनाए ना, और फिर आगे गाथा में भी प्रकरण है, पीछे का प्रकरण है 162 का। देखो ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न, इसका अर्थ जानने में भिन्न कहने में आया। ज्ञान सर्व को जाने, दर्शन सर्व को देखे ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो सर्व को जाने सर्व को देखे, ये ज्ञान और दर्शन आत्मा है। अब ये आत्मा से अभिन्न है ना। देखो एक गुण की अपेक्षा वो ज्ञान जानता है, दर्शन देखता है। ज्ञान सर्वनाम स्वयं को जानता है, दर्शन सर्वनाम स्वयं को देखता है। लेकिन ये ज्ञान दर्शन जो परिणमते हैं वे अपने से नहीं परिणमते।
क्यों कि गुण नहीं परिणमते। गुण नहीं परिणमते। गुण द्रव्य के आश्रय से रहे हैं, द्रव्य परिणमता है, उस परिणमन में गुणों की व्यक्तताएं होती हैं, उन्हें गुणों का परिणाम कहने में आता है। यशवंत भाई है बारीक बात समझने जैसी। गुण कैसे परिणम? गुण नहीं परिणमता, द्रव्य परिणमता है। तो गुण द्रव्य के आश्रय रहे। ज्ञान जानने रूप, दर्शन देखने स्वरूप, दोनों अपने अपने नाम काम से भिन्न भिन्न लेकिन रहे हुए हैं अभिन्न एक द्रव्य के आश्रय से। वो द्रव्य परिणमता है तो कहते हैं आत्मा सबको जानता देखता है। ज्ञान जानता देखता है, ये तो ज्ञान का एक स्वभाव बताने की बात है। खरेखर तो आत्मा जानता देखता है, ज्ञान नहीं जानता देखता। चलो बोलो साहब। कह दिया हमने स्पष्ट। यहां लिखा है, गुरुदेव श्री ने फरमाया, लो पढ़ते। ज्ञान सर्व को जानता है और दर्शन सर्व को देखता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात? लोग दसियों साल हो गए ये पढ़ते पढ़ते कि ज्ञान जानता है। अरे ज्ञान किसके आश्रय में परिणमता है? बिना आश्रय के गुण रह सकता नहीं, क्योंकि गुण गुण के आश्रय नहीं। गुण द्रव्य के आश्रय है, द्रव्य परिणमता है, गुण परिणमता नहीं। जो परिणमता है उसे कार्य कहते हैं। तो जानने का कार्य किसने किया? अब बताओ। आत्मा ने किया। ऐसी ऐसी विवक्षाएं हैं, बोलो। तो कोई कोई को लगता है इतनी बारीक कताई करने क्यों, जब मोटे मोटे समझ में आता है निर्देश भाई कि ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का काम करता है। ज्ञान दर्शन को आत्मा धरता है, सो आत्मा जानता देखता है। ऐसे इसमें ये, अरे ये बात आपने कही सो ठीक कही, लेकिन इसका क्या न्याय है, किस प्रकार वस्तु की व्यवस्था है, ये सूक्ष्मता से समझना ही पड़ेगा। तो क्यों समझना पड़ेगा? त्रियंश को तो नहीं समझना पड़ता इतना, कि उसने उल्टा भी नहीं समझा है ज़्यादा। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ ज्ञानावरणी के भरोसे ज्ञान का विकास मान के पड़े हैं। अब जितना भाई साहब ज्ञानावरणी का क्षय उपशम होगा उतना ही तो जान पाएंगे। हम क्या करें? तुम केवल ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के भंडार, ज्ञानावरणी के बहकावे में आ गए। ज्ञान जानता है, अच्छा ज्ञान जानता है, तो ज्ञान जानता परिणमता है किसके आश्रय? आत्मा के आश्रय से। आत्मा द्रव्य है, गुण गुणी के आश्रय है, गुण गुण के आश्रय नहीं। इसको कहते हैं आगम पूर्वक का अध्यात्म। ये कहाँ से आई बात? गुण गुण के आश्रय नहीं, आगम में से आई। द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं, ये भी आगम की बात है। उसमें अध्यात्म क्या निकलता है कि आत्मा जानता देखता है। देखो आगे चलती बात। ये तो सर्व को जाने सर्व को देखे, ये ज्ञान और दर्शन आत्मा है। करने का हित हो तो यहाँ है, कहते हैं। देखो करना हो हित अपना, तो यहाँ बात चलती है, हित की बात चलती है। हित काय में है राकेश भाई? यह अपना चैतन्य स्वरूप पहचानने में, इसके आलम्बन में,
इसकी प्रतीति में, इसकी एकाग्रता में हित है। बाकी सर्व जितना भी कारोबार हो इस उपयोग की बहिर्मुखता में, सबका सब अहित है, सबका सब एक ही हित रूप है। ये चैतन्य महाप्रभु को पहचानना, उसका आलम्बन लेना, उसकी प्रतीति करना, उसमें एकाग्रता करना, तो हित करना होए तो यहाँ है बात। कसाय घटाना ये भी कोई मूल चीज नहीं है। कसाय तो घटना चाहिए। कसाय, अरे कसाय तुम्हारी हैं जो तुम कसाय की बात करते हो। कसाय तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम क्या घटाने बढ़ाने में लगे। तो फिर कसाय घटेगी कि नहीं घटेगी? अरे तुम इधर देखोगे वो अपने आप घटेगी। अरे इधर देखने की बात तो दूर रहो, इस चैतन्य महाप्रभु की संदर्भ में, इसके विषय में उठती हुई जो विकल्पात्मक धारणा विचार की दशा है वही नहीं होता ये तो कसाय की तीव्रता का भाव। तो जो काम स्वयं हो सकता है उसके लिए तुम क्यों अपना पुरुषार्थ खराब करते हो? पुरुषार्थ नाम उसमें समय बल क्यों उसमें लगा? पुरुषार्थ तो है ही नहीं, वो बल और समय क्यों खर्च करना? देखो क्या कहते, कसाय घटाना ये भी कोई मूल चीज नहीं। अंतर में ज्ञान और दर्शन अभेद है। अभेद है ऐसा निर्णय करना चाहिए। कोई चीज के साथ ज्ञान का संबंध नहीं। जगत में सब चीज़ों को जानता है ज्ञान, संबंध किसी से नहीं। जानते होने पर भी संबंध नहीं, और दर्शन देखे तो भी किसी के साथ संबंध नहीं है। इसी पेज पे नीचे आना देखो। उभय युक्त ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा स्वयं पर विषय को अवश्य जानता है और देखता है। अग समूह के नाम पाप समूह के नाशक आत्मा में क्या कहते हैं? भगवान आत्मा इसका जहाँ स्वीकार होता है। लो पाप समूह का नाशक कैसे है आत्मा, वो यहाँ पर समझाते हैं। भगवान आत्मा इसका जहाँ स्वीकार होता है, कैसा है भगवान आत्मा? दर्शन ज्ञान को धरने वाला, इसका स्वीकार होता है, वहाँ कषाय का नाश हो जाता है। बताओ कौन सा अनुष्ठान करना पड़ा कषाय के नाश का? दरअसल में गड़बड़ी कहाँ है कि हम जो पांच इंद्रिय के विषयों में जाति प्रवृत्ति को तो कसाय मानते हैं, और पांच इंद्रियों में प्रवृत्ति के नहीं जाने रूप परिणाम को कसाय घटाना मानते हैं। वो कषाय मंद है ये नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें भी कसाय है ये क्यों नहीं मानते? भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय चिंतन मनन विचार मंथन, इसको हम मानते हैं कि ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं दोनों ही कसाय हैं, दोनों ही नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि जो इसमें लिखा है वो करो ना। इसमें लिखे को पढ़ते रहना चाहिए कि जो लिखा है वो करना चाहिए। इसमें लिखा है कि ऐसा जो चैतन्य भगवान ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन से अभेद रहा हुआ अखंड अपना चैतन्य प्रभु, इसका आलम्बन लो तो अग समूह का नाम पुण्य पाप रूप मलिनता का नाश होता है। वो लो, वो लो एम ले, वह ऐसा लेता है। कसाय घटाओ, पहले अनुभूति नहीं, पहले कसाय घटाओ। कसाय पहले घटाओ, अनुभूति बाद में आई। अरे तुम अनुभूति का प्रयत्न करो, वो तो घट भी जाएगी मिट भी जाएगी। जो काम स्वयं होता है। क्या कैसे हो बताओ? खेत में ट्रैक्टर चलता है ना, तो मिट्टी के डेले होते हैं ऐसे,
एक जना आया, पहले एकदम प्लेन करो इसे, पहले प्लेन करो फिर ट्रैक्टर चलाएंगे। तो वो कह रहा है ट्रैक्टर चलाने वाला कि तुम ट्रैक्टर तो चलने दो, ये तो अपने आप होता चला जाएगा, तुम इसके लिए क्यों, तुम तो जो बोनी मोनी करना हो बीज की वो काम करो अपना, तुम कहाँ उलझ रहे हो इसमें। ये कषाय घटाओ फिर अनुभूति करेंगे तो हम समझ गए, तुम्हें अनुभूति और अनुभूति स्वरूप आत्मा की रुचि नहीं है, तुम्हें कषायों के खेल में मजा आता है, क्योंकि अनादि से उसमें ही मजा लिया है। यदि वास्तव में अनुभूति और अनुभूति स्वरूप आत्मा की प्रतीति और वेदन संचेतन चाहते हो तो इधर लक्ष्य क्यों करते हो? अपने स्वरूप को देखो, ये मिट जाएंगे। यहाँ तो अनुभव होते कषाय, देख लो, मैं नहीं बोल रहा था, इसमें गुरुदेव श्री ने फरमाया है, यहाँ तो अनुभव होते कषाय नाश होती ही है, लिखा है कि नहीं, ही लिखा है ना, करना पड़ता नहीं। ये बात समझ में आ जाए यदि अपने, तो मैं कहता हूं कि आधे से ज्यादा काम तो यही हो गया, क्योंकि जो काम करना नहीं है उसमें लगे पड़े हैं और जो करना है वो छूटा पड़ा है। वे कहते हैं जो करना है वो कर, ये तो हो ही जाएगा, करना पड़ता नहीं। कहाँ फेर है, थोड़ा है, लेकिन लोगों को खबर नहीं पड़ती। थोड़ा फर्क है, कषाय घटेगी नहीं ये किसने कहा, और मिटेगी नहीं ये किसने कहा, लेकिन घटेगी मिटेगी स्वतः। कैसे कि इस निकषाय स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करने से वह अपने आप घटती मिटती चली जाए, करनी पड़ती नहीं। कहाँ फर्क थोड़ा है ये लोगों को खबर नहीं पड़ती, लेकिन ये थोड़ा फर्क नहीं है, ये बड़ा फर्क है, मोटो फेर है। कषाय पहले घटाना और फिर अनुभव होना, इस बात में बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क नाम यदि सच कहें तो सारी की सारी इतने सालों के प्रयत्न के बाद भी यह चैतन्य भगवान जो हर प्रति पर्याय प्रति पर्याय में हाजिर है, वो दर्शन नहीं दे रहा या वो दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, उसमें बाधा ही सिर्फ इतनी है कि जो करना है उस कार्य के प्रति तुम संजीदगी नहीं है तुम्हें, और जो करना नहीं है, जो स्वतः हो जाता है, उसके प्रति इतनी संजीदगी है कि मानो ये होएगा तो ही अनुभव होएगा। फिर ये इस बात में बड़ा फर्क है। यहाँ तो जो ज्ञान और दर्शन धरने वाला जो आत्मा है, इसका अनुभव होते कषाय का नाश होता ही है। अपनी समय हो गया, इसमें और चर्चा है, आगे की स्वाध्याय में अपन लें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में